ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता तीसरा अध्याय। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्व मेषोऽस्त्विष्टकामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं वेद्हि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य
कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानुवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदिहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मा प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्तु वित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः एमे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एत्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहो
अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः परतस्तु सः। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोत्सव। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम हरे नमः। इस प्रकार से तीसरे अध्याय का पाठ पूर्ण हुआ भक्तों। इस अध्याय का नाम कर्मयोग है। इसमें भगवान ने बतलाया है कि कर्म करने के द्वारा भी जीव अपना उद्धार कर सकता है, यदि वह निष्काम कर्म करे तो, अर्थात उसकी कोई भी अपनी इच्छा, कोई भी लाभ, कोई भी संकल्प, कोई भी अभिलाषा खुद की न हो। कर्म करना उसका कर्तव्य है, इस भावना से कर्म करे और उसे भगवान के लिए अर्पण कर दे उस कर्म को। अर्थात ये भावना रखे कि ये प्रभु ही करवा रहे हैं। इंद्रियां और प्रकृति ये सब कुछ उन्हीं के प्रेरणा से कर्म कर रहे हैं, मैं करता नहीं हूं। अपने को कर्ता न माने और शास्त्र निर्दिष्ट सत्कर्म करता जाए तो कर्म योग के द्वारा ही उसका उद्धार हो जाएगा। और अर्जुन ने जानना चाहा है कि महाराज ये ऐसा कर्म क्या कहलाता है जिससे उद्धार हो जाता है। भगवान ने कहा ये यज्ञ है। जनक आदि ने ऐसे यज्ञ के द्वारा, कर्मयोग रूप यज्ञ के द्वारा अपना उद्धार कर लिया था। अर्जुन ने पूछा कि महाराज न चाहते हुए भी कई बार पाप कर्म होते हैं, उसका क्या कारण होता है? तो भगवान ने बतलाया उसका कारण है रजोगुण, जो काम के रूप में, इच्छा के रूप में चिपकर रहता है। उसी कामना के कारण ज्ञान ढक जाता है और ज्ञान जब ढक जाता है
तो विवेक समाप्त हो जाता है। अर्थात विवेक को समाप्त करने वाला है कामनाओं का जाल। उन कामनाओं के जाल को खत्म कर दे तो कोई पूर्ण निष्काम हो जाए तो उसका ज्ञान ढकता नहीं है, और तब जो वास्तविक शत्रु है कामना, उस काम को नष्ट कर देता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ये तृतीय अध्याय इस प्रकार से पूर्ण हुआ और इसके बाद चतुर्थ अध्याय का पाठ प्रारंभ किया जाएगा, अर्थात चौथे अध्याय का। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।